Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class, and let's start with Mangalacharan. Over to you, Shweta. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू। और आज शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। हमने बहुत क्लासेस हमारी मिस हो गई हैं। पहले सबको आज की स्नान यात्रा की बधाई। आज जगन्नाथ जी ने ऑफिशियल सबके समक्ष, बलभद्र सुभद्रा मैया ने ऑफिशियल बाथिंग किया। 108 घड़े जो गंगा जल के थे उन्होंने लिए। और स्नान यात्रा सी भगवान मतलब ही इज एट एवरी मोड ट्राइंग टू अट्रैक्ट अस। हनुमान जी ने फर्स्ट टाइम जब भगवान को देखा था, राम जी को, जब सुग्रीव एक पर्वत पे छुपा हुआ था बाली से, और वो देखता है कि दो बहुत सुंदर राजकुमार जो हैं, ऑल दो उन्होंने सन्यासियों का वेश धारण किया हुआ है पर हाथ में धनुष है, और वो उस पर्वत पे आ रहे हैं, तो सुग्रीव का माथा ठनका और उसने कहा, अरे ये मेरे भाई ने तो नहीं भेजे बाली, ये मेरा शिकार करने तो नहीं आ रहे। एंड देन सुग्रीव सेंड हनुमान जी, एंड हनुमान जी वेंट देयर कि मैं सारा पता लगा के आऊं कि ये कौन है। और हनुमान जी ने जब भगवान राम को देखा कि उनका एक कंधा, सिर्फ एक कंधे पे जो था कपड़ा था जो उन्होंने टाई किया हुआ था साइड में, और एक कंधा उनका बिल्कुल बेयर था, एंड हनुमान जी जस्ट फेल इन लव, अट्रैक्टेड। हनुमान जी ने बाद में भगवान राम को कहा कि यू हैव ऑलरेडी स्टोलन माय हार्ट ना, राम जी, और कितना चुराओगे, एक ही दिल था वो भी तुमने ले लिया, और कितने लोगे, है ना। भगवान का बेयर बॉडी आप देखिए, वाई पीपल गो फॉर द मंगलाचरण, है ना। मंगला आरती के लिए ही क्यों जाना चाहते हैं। बाद में क्या होता है, ठाकुर जी पूरे हेड टू टो सजे हुए होते हैं, है ना, बिल्कुल फ्लावर्स से, देन ड्रेसेस। एंड वृंदावन में तो दे कवर हिम लाइक फ्लावर्स, फ्रूट्स। ऐसा लगता है बंडल ऑफ फ्लावर्स में छोटा सा ठाकुर जी का मुंह दिख रहा है और श्रीमती राधा रानी का मुख दिख रहा है। और सारी जगह चंपा के फूल, सारे 5 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं। विजयंती माला पहनते हैं, विजयंती माला में विजय माला होती है वो ठाकुर जी की, और 5 काइंड ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स से बनती है। ठाकुर जी इतने सुंदर कब लगते हैं, जब उनका सारा वो आभूषण निकाल दें, एंड व्हेन ही शोज हिज बेयर चेस्ट। और जो सुबह सुबह मंगला आरती के समय दर्शन, उनके चरण दर्शन हो रहे हैं, उनका वेस्ट दिख रहा है, उनका नेवल दिख रहा है, उनका चेस्ट दिख रहा है, उनका थ्रोट दिख रहा है, उनका फेस दिख रहा है ना। तो दिस इज द थिंग विच अट्रैक्ट्स, हम हमको क्या होता है कि हम कपड़े पहनते हैं तो हम अच्छे लगते हैं, यार आज तू इस ड्रेस में अच्छी लग रही है, आज तू इस साड़ी में अच्छी लग रही है। ठाकुर जी जब नग्न अवस्था में कर रहे थे, माखन लेके माँ से भाग रहे थे, हाथ में माखन की वो लेके घुटनों के बल चल रहे थे बिल्कुल नग्न अवस्था में, वो इतने सुंदर लग रहे थे कि उनका एक बिल्कुल अवतार ले लिया उन्होंने, उस विग्रह अवतार ले लिया, और आज वो लड्डू गोपाल के रूप में सबके घरों में। मतलब नेकेड ठाकुर जी भी इतने सुंदर अट्रैक्टिव लगते हैं। मतलब ठाकुर जी को जब कपड़े पहनाए जाते हैं तो कपड़े सुंदर लगने लग जाते हैं, और हमें कपड़े पहनाए जाए तो हम सुंदर लगते हैं। कैन यू सी द डिफरेंस। और तो और क्या होता है कि ठाकुर जी के ऊपर जो आभूषण पहनाए जाते हैं, हम अगर कांटा झुमका ये सारी चीजें पहने तो इट एड्स, इट मेक्स अस ब्यूटिफुल, है ना। अगर हम ना पहने तो आप कहोगे, माता जी क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं है, सो के आए हो क्या, आज आपने काजल नहीं लगाया, आज आपने कानों में कुछ नहीं पहना, सब ठीक है घर में। तो दीज थिंग्स मेक अस अट्रैक्टिव। लेकिन ठाकुर जी जब ये सारे आभूषण उतार देते हैं, ही लुक्स मोर अट्रैक्टिव। और जब वो ये आभूषण पहनते हैं तो आभूषण की अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाती है।
सो ऐसे ठाकुर जी ही इज गोइंग एवरीवे, वो नंगे आ जाते हैं ताकि हम अट्रैक्ट हो जाएं। और अब तो उन्होंने पब्लिकली स्नान करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं पब्लिकली आ जाता हूँ, तुम देख लो मेरे को। अब तो तुम आओ वैकुंठ में, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत एक्टिविटीज हैं करने के लिए। स्नान यात्रा। और अभी क्या होगा, 108 ठंडा ठंडा गंगा जल उनको मिल रहा है सामने। तो अभी इनका रनिंग नोज हो जाएगा, अभी शाम तक उनको रनिंग नोज हो गया है। और अभी फीवर ज्वार आ गया उनको, 100-101 का फीवर आ गया है। अभी वो कर सर पकड़ के बैठे हैं, ये मेरे सर में दर्द है बहुत तेज। अभी क्या हो गया, उनके दर्शन बंद हो गए, है ना। उनको एक जगह ले जाते हैं, वहां उनको लेटा दिया जाता है। और उनके सर के ऊपर एक्चुअल में ठंडे पानी की पट्टी रखी जाती है। और इस समय जो वो इतना ज्यादा राजभोग खाते थे, ये चावल, ये कढ़ी, ये मिष्ठान, ये सब कुछ, हर 2-2 घंटे में उनको जो भोग लगता था, अब उनको पीने को मिलते हैं कड़वे कड़वे काढ़े। सारे आयुर्वेदिक, उन वहां पे एक्चुअली एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की जरूरत होती है, जैसे श्वेता है ना हमारी आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो वहां पे ये श्वेता जैसे लोग होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कड़वे 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 काढ़े बनाते हैं, और वो ठाकुर जी बिल्कुल नाक बंद करके पीते हैं। साथ में सुभद्रा मैया और साथ में बलराम जी। सुभद्रा मैया कहती तुम पी लो, तुम पी लो, तुम पी लो, ऐसे ऐसे करके चीजें वहां पे चल रही होती हैं। और फिर उनका जो पेंट वेंट खराब हो गया होता है, थोड़ा उनका मेकओवर होता है ना। दिस इज अ टाइम जब हम जाते हैं मेकओवर के लिए शादी ब्याह में, वी गो फॉर अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे अभी ठाकुर जी का समय है दैट ही विल गो फॉर दैट काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी वो फिर एकदम हृष्ट पुष्ट होके फिर रथ यात्रा में आएंगे। सो व्हाई डस ठाकुर जी डू दिस लीला इज बिकॉज, बहुत पुरानी बात है कि एक नीलमणि थे, है ना। उनको भील लोग जो थे, आदिवासी लोग थे, उनको सर्व करते थे। और उसमें से भी उनका जो सरदार था ना, वो छुपके से जाके उसको सर्व करता था, क्योंकि उसमें से एक भविष्यवाणी थी कि कोई दूर विदेश से एक राजा आएगा, और तब नीलमणि जो है ये लुप्त हो जाएंगे। तो नीलमणि क्या था, बिल्कुल एक ब्लू सफायर के फॉर्म में ठाकुर जी का रूप था, नील माधव के फॉर्म में, ठीक है, त्रिभंगा फॉर्म में, पर वो एक ब्लू सफायर की तरह है। सफायर क्या होता है, स्टोन होता है, जैसे डायमंड होता है ना। तो सफायर इज अ ब्लू सफायर जो एकदम चमकता बिल्कुल डायमंड की तरह है। तो ऐसे ब्लू सफायर के फॉर्म में नील माधव के रूप में वो उन पर्वतों में थे। एंड उसमें से जो आदिवासी लोग उनको सर्व करते थे। सो आई विल टेल यू अ स्टोरी फ्रॉम स्टार्टिंग। वंस अपॉन अ टाइम क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के चार सर में बहुत गंदा वाला हेडेक हो गया। इतना गंदा वाला हेडेक कि वो एक सर पे विक्स लगाए, दूसरे सर पे बाम लगाए, तीसरे सर पे टाइगर झंडू बाम लगाया, लेकिन उनके दर्द ही नहीं खत्म हो रहा। आंखों में से आंसू आ रहे हैं। तो विष्णु भगवान आए, विष्णु भगवान ने कहा कि क्या हो गया ब्रह्मा जी, वाई आर यू सो सिक, आपका क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आई एम जस्ट फेड अप, ये संसार मैंने कैसे बना दिया, यहाँ सब लोग ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, खुद पीड़ा में रह रहे हैं। हर प्रकार के दुख उनको आ रहे हैं, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, और आदि देविक, मतलब जो प्रकृति की विपदा आती है ना, वो आदि दैविक हो गया। कभी प्रलय आ रही है, कभी कोरोना आ रहा है, कभी भूख पड़ रही है, कभी देखो कितनी गर्मी पड़ रही है, हीट स्ट्रोक से कितने लोग खत्म हो रहे हैं, है ना। देन वी हैव आदि भौतिक, जो लोग हमें दुख देते हैं, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा दुख देते हैं ना, सास बॉस, ये सारे लोग जो हमारे सराउंडिंग्स में रहते हैं। देन देर इज आध्यात्मिक, जो हमारे अंदर से आता है, लाइक डिप्रेशन हो गया, लाइक लिवर का प्रॉब्लम हो गया, कभी सोच पड़ जाती है। सो बहुत सारे दुख जो हैं, तो ये सारे कहते हैं कि इतने सारे दुख संसार में है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो जो मेरा ये क्रिएशन है मनुष्य, ये कैसे, मतलब दे आर ऑल गोइंग टू हेल, ये सब नरक जा रहे हो। और एज अ पिता आई कांट सी देम, मुझे मुझे दुख हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो विष्णु जी ने कहा ओके, तुम एक काम करो, तुम ऐसी ऐसी एक जगह जाओ, वहां एक पेड़ होगा और पेड़ के नीचे एक कुंड है, वहां पे जाके बैठ के देखो। उन्होंने कहा ठीक है।
तो वो नीलाचल में उन्होंने कहा था, नीलाचल के एक जगह है, नीलाचल में जाओ, वहां पे एक पेड़ है और उसके नीचे कुंड है, वहां देखो। तो वो वहां से जा रहे हैं, तो तभी वो क्या देखते हैं कि एक पक्षी जो है उस पेड़ पे बैठा है, समहाउ उसके प्राण छूट जाते हैं और वो जो है उस नीचे कुंड के जल में गिरता है, और जैसे ही वो जल का स्पर्श होता है उसको, वो 400 विष्णु फॉर्म में आ जाता है, चंक्र गदा पद्म लेके। वो एकदम 400 विष्णु फॉर्म आ जाता है, वैकुंठ से विमान आता है, उसमें बैठता है, चला जाता है। ब्रह्मा जी देख के बड़े एस्टोनिश कि ये हुआ क्या है, ये कैसे हो गया। और तभी फिर वो देखते हैं कि एक चील, एक ईगल जो है उसके हाथ में एक सर्प है, और वो भी वहां से जा रहे हैं, और ईगल के हाथ से वो सांप छूट गया है, और वो ईगल उसको पकड़ने के लिए नीचे गया है, वो सांप की जैसे ही टच होता है वो जल में, उसका भी फॉर्म चेंज हो जाता है, और जैसे ही ईगल भी उस सांप को पकड़ने के लिए नीचे जाता है, उसका भी फॉर्म चेंज हो जाता है, 400 फॉर्म में, विष्णु फॉर्म में आ जाते हैं, और वैकुंठ से विमान आता है और उनको ले जाता है। एंड ब्रह्मा जी इज वेरी हैप्पी कि वाओ, अगर ऐसा होने लग गया तो मैं इस जगह का प्रचार करता हूँ, तो कोई भी मेरी क्रिएशन का जो व्यक्ति है वो अब हिल नहीं जाएगा। अब ब्रह्मा जी ने बता दिया और अब सब लोग आने लग गए वहां पे। अभी आने तो लग गए वहां पे सारे लोग, तो क्या हुआ वहां पे, यमराज वो बिकेम, यमराज का ऑफिस खाली हो गया, यमराज बिकेम एकदम जॉबलेस। यमराज भागते 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 आए, उन्होंने कहा भगवान विष्णु व्हाट इज दिस, नौकरी से निकालना है ऐसे निकाल दो, ऐसे हमको बिल्कुल खाली बिठाए मक्खी मार रहे हैं हम, क्या हो क्या रहा है, ऐसे तो प्रकृति का बैलेंस बिगड़ रहा है। सारे लोग अब वैकुंठ भरे जा रहे हो, पात्र पात्र ना देखी, देख ही नहीं रहे कि कौन है, वो जाते हैं उस पानी में डुबकी लगाते हैं, चले जाते हैं। सो व्हेन दिस वाज हैपनिंग, तो भगवान विष्णु वाज लाइक कि मैं किसकी सुन, यमराज की सुनूं या ब्रह्मा की सुनूं। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अपने आप को कन्वर्ट किया एक ब्लू सफायर की फॉर्म में, एक नील माधव की फॉर्म में, और अपने आप को उन हिल्स में छुपा लिया, और कहा जो मेरे दर्शन करेगा वही वैकुंठ जाएगा, और बाकी कोई नहीं जाएगा। और ये जो मेरा फॉर्म रहेगा वो 50 ब्रह्मा जी के 50 ईयर्स की एज तक रहेगा। जब तक ब्रह्मा जी 50 ईयर्स के होंगे तब तक मेरा ये फॉर्म रहेगा, उसके उपरांत ये मेरा फॉर्म जो है वो लुप्त हो जाएगा। सो अब उनकी जो सेवा करने के लिए वहां की जो आदिवासी प्रजाति थी, भील थे, उनमें से जो एक उनका सरदार था, उनको सर्व करता था बहुत प्रेम पूर्वक जंगल में जाके, और वो अकेला ही सर्व करता था, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि एक दूर देश से राजा आएगा, और जैसे ही वो यहाँ पे आके नील माधव के दर्शन करेगा, वो नील माधव को ले जाएगा, या नील माधव वहां से लुप्त हो जाएंगे। तो ऐसा जब सुनने में आया, तो वहां के जो आदिवासी सरदार थे, दे बिकम वेरी कॉशियस। सिर्फ एक सरदार होता था, वो जाता था सेवा करने, और अगर उसके घर वाले भी जा रहे होते थे तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध के वो लेके जाता था। सिर्फ सरदार को पता होता था कि वो भगवान का मंदिर क्या है, और रोज वहां पे भगवान की आरती अर्चना करने सिर्फ अकेला वो जाता था। एंड ही मेड श्योर उसका पीछा कोई नहीं कर रहा होता था, क्योंकि वो उनकी एक धरोहर थे, वो उनका एक ट्रेजर था जिसको वो अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, है ना, उन नील माधव को अपने प्राणों से भी ज्यादा, अपनी उनके वो लाइफ एंड सोल थे। एंड जो भविष्यवाणी थी कि दे डोंट वांट कि वो कभी होए ऐसा कि भगवान ब्रह्मा के 50th ईयर पे नील माधव लुप्त हो जाए, तो दे डोंट वांट, तो वो बड़े कॉशियस होके चल रहे थे। और बहुत दूर एक राजा था इंद्रदुम्न, उसको भी ना एक दिन अंदर बैठे बैठे ना बहुत विचार आया, अरे यार, जीवन का लक्ष्य क्या है, इतनी मेरी रानियां हैं, इतना मेरा राज्य है, मैं अजात शत्रु हूँ, मेरा कोई शत्रु नहीं है, इतना मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, इतने वेद शास्त्र पढ़ रहा हूँ, परंतु अंदर ना मन में ना कुछ खाली है ना। सब कुछ होने के बाद भी कई बार हमें लगता है ना यार, आज मन बड़ा उदास है, कुछ भी नहीं हुआ होता, है ना, सब हो रहा है, आपको खाना अच्छे से मिल रहा है, किसी ने कोई डांटा नहीं, बॉस के साथ सेटिंग, सारा काम चल रहा है, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ना अंदर ना कुछ खाली है, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, कुछ तो कमी है जो पूरी होनी चाहिए। तो ऐसे ही उस राजा को लग रहा था, तो उसने एक पुरोहित को बुलाया कि क्या करूं, मेरा मेरा गोल क्या है लाइफ का, मुझे गोल नहीं समझ आ रहा, अगर मुझे गोल नहीं मिला तो आई विल किल माई सेल्फ, मेरे को जीवन
जीवन समझ नहीं आ रहा मैं क्यों जी। तो इंद्रद्युम्न राजा को एक पुरोहित ने बताया कि सुनो महाराजा, राजन, आप नीलाचल जाओगे ना, नीलाचल में जाके नील माधव के दर्शन करो, और उन नील माधव के दर्शन करके तुम्हारी जो ये शंकाएं और जो हृदय में खालीपन है ना, वो वॉइड है, वो फुलफिल हो जाएगा। तुम अपने जीवन का लक्ष्य बना लो नील माधव के दर्शन करने। तो उन्होंने कहा आपने किए? कहते हाँ मैंने किए। तो राजा का ना एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड और सेनापति था, उसका नाम विश्वजीत था। उसने विश्वजीत को बुलाया, कहता देखो ये ऐसे ही महाराज आए हैं भ्रमण करते हुए, पता नहीं अब मैं राज्यपाट छोड़ के वहां जाऊं, वहां कुछ मिले ना, अफवाह हो। तुम पहले वहां जाओ, वहां कंफर्म करो, और उसके उपरांत आके मेरे को बताओ, तो फिर मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। विश्वजीत ने कहा ओके, जो आज्ञा महाराज। विश्वजीत जो है वो सारा लेके अकेला घोड़े पे निकलता है, और बहुत बड़ी यात्रा के बाद नीलाचल पहुंचता है। और नीलाचल पहुंचता है तो उसको देखता है, मतलब वहां पे R&D करता है, पूरा रिसर्च करता है, एक सिंपल सा साहूकार का बनता है। उसने कहा कुछ तो है ये आदिवासी लोग जो है ना छुपा रहे हैं। तो वो ना ऐसे ही आदिवासियों के बीच में घुस जाता है, और वो कहता है मैं दूर प्रदेश का मर्चेंट हूँ, और मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, परंतु अब मैं सादा जीवन जाता हूँ, तो इसलिए मैं आगे नेचर के क्लोज रहना चाहता हूँ। समहाउ ही कुक्स अ स्टोरी, एक ऐसी कहानी बनाता है और उन लोगों को कर लेता है। अब जो वहां के सरदार की जो लेडी, जो बेटी होती है, उसका नाम होता है ललिता। तो उसको तो लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है विश्वजीत से, कि इतना सुंदर बाका नौजवान, एकदम बॉडी शॉली, डोले शोले, सिक्स पैक्स एब। एंड समहाउ विश्वजीत भी उससे क्या करता है, दे स्टार्ट दे गेट रोमांटिक। और विश्वजीत ना फाइनली ललिता कन्विंस कर लेती है अपने फादर को, आई वांट टू मैरी दिस मैन, तो मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, तो आप मेरी इससे शादी करा दो। एंड उन दोनों की शादी हो जाती है। और 2-3 साल सी विश्वजीत हैड दैट काइंड ऑफ अ पेशेंस, वो रखता है। और धीरे धीरे ना वो सरदार का विश्वास जीतता है, उनके बच्चे भी हो जाते हैं ललिता से। फाइनली एक दिन सरदार कहता है कि चलो मैं तुमको ना एक राज बताऊंगा, एंड ही वॉज वेटिंग फॉर दैट डे। वो कहते तुम्हारी ना आंखों में मैं, बेसिकली विश्वजीत जो होता है वो अपनी वाइफ को कहता है ये तुम्हारे फादर कहाँ जाते हैं, आई सी हिम ही गोज इन सच ए सीक्रेसी, ये कहाँ जाते हैं। तो वो कहते देखो, एक बताती है कि एक नील माधव है हमारे यहाँ पे, वो सारा जो भी वो प्रोफेसी होती है वो बता देती है। कहते हैं इसलिए हम थोड़े कॉशियस रह रहे हैं कि सिर्फ हमारे यहाँ के सरदार ही नील माधव के जाते हैं। तो विश्वजीत कहते हैं मुझे भी एक बार नील माधव के दर्शन करा दो, मेरी इच्छा है मैं भी कर लूं। ललिता कहती है देखो पॉसिबल नहीं है, तुम दूसरी जगह से आए हो। कहते हो अभी मैं तुम्हारे साथ 3 साल रह लिया, तुमसे विवाह हो गया, बच्चे हो गए, अभी भी तुमको मेरे पे विश्वास नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं इच्छा ही क्या कर रहा हूँ, सिर्फ दर्शन कर रहा हूँ, मैं कौन सा उसको ले जाऊं। तो विश्वजीत कहता है ओके, फाइनली ललिता को भी समझ आता है, कहती है ओके, मेरा हस्बैंड कभी उसने आज तक मेरे से कुछ नहीं मांगा, लेट मी सर्व हिम। और ललिता भी जो होती है विश्वजीत के पास जाती है, सॉरी, अपने फादर के पास जाती है, और उसको कहती है पापा प्लीज ना प्लीज। तो विश्वजीत के जो फादर इन लॉ होते कहते ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, मैं इसकी आंखों में पट्टी बांध के लेके जाऊंगा। ललिता कहती है नो प्रॉब्लम। तो वो उनकी आंखों में पट्टी बांध के ले जाते हैं, पर विश्वजीत क्या करते हैं, सरसों, सरसों होती है ना, वो सरसों के दाने अपनी मुट्ठी में भरते हैं, और जहां जहां उनके फादर लेके जा रहे होते हैं वो सरसों को स्प्रिंकल करते हुए, हाथ में से सरसों स्प्रिंकल करते हुए जा रहे होते हैं। और विश्वजीत जाके देखते हैं इतने सुंदर दर्शन नील माधव के, और उनको देख के उनका हृदय इतना प्रसन्न हो जाता है। और वो भी तो जो उनके फादर इन लॉ होते हैं तब थोड़ा जंगल में जाते हैं कि मैं थोड़े से फ्रूट्स और पत्ते ले आऊं, मैं जरा ठाकुर जी की सेवा के लिए। और वहां विश्वजीत सोच रहे होते क्या इनके दर्शन मात्र से सब ठीक हो जाता है। और वहीं पे वो फिर वही दृश्य देखते हैं कि वही एक पेड़ है और उसके नीचे कुंड है, और वहीं से एक पक्षी नीचे गिरता है, और वो पक्षी 400 विष्णु फॉर्म में चला जाता है, और वो विष्णु फॉर्म उसको बोल के जाती है कि डाउट मत करो, यही नील माधव है, जाओ तुम अपने राजा को बुला लो। और जब ये चीज जो है विश्वजीत के फादर इन लॉ भी सुन लेते हैं, उनको लगता है अरे हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया,
तुम राजा के भेजे हुए सिपाही हो। फिर थोड़ा सा फाइटिंग चलता बिल्कुल बॉलीवुड मूवी की तरह, ठीक है। और विश्वजीत भी जो है, उसके उसके फादर इन लॉ फिर उसकी आंखें और रस्सियों से बांधकर उसको वापस ले आते हैं। और रात को वो सारे ग्रुप में बोलते हैं कि देखो हमारे साथ विश्वासघात हुआ, ये तो राजा का वो था। ललिता भी जो थी बड़ी हार्ट ब्रोकन थी। अगेन विश्वजीत क्या होता है, ललिता को भुला फुसला के अपने बंधन खोल देता है और वो वहां से भाग जाता है। और जाके भागे इंद्रद्युम्न महाराज को सारी सच्चाई बता देता। महाराज ये सत्य है, सत्य है। अब महाराज को तो शॉक ऑफ द लाइफ मिलता कि 7-8 साल के बाद विश्वजीत वहां पे आ रहा है और वो बता रहा है महाराज ये सत्य है, सत्य है, वहां नील माधव एग्जिस्ट करते हैं। अब इंद्रद्युम्न महाराज ही वॉज इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर विश्वजीत, इमीडिएटली लीव्स हिज थ्रोन, अपना सिंहासन त्याग के फटाफट भागते हैं कि मेरे को करने हैं। अब वो जाते हैं, उनकी रानी जाती है उनके साथ, उनके मिनिस्टर्स जा रहे, पूरा राज्य, मतलब एक पूरा प्रोसेशन, पूरा सिटी खाली हो गया, पूरा किंगडम खाली हो गया, वो प्रोसेशन चल रहा है, हाथी घोड़े सब सारे जा रहे हैं। और वो जाते हैं उधर, कहाँ पे, नीलाचल के पर्वतों में, और नीलाचल पहुंच रहा है, पूरा पोजेशन चल रहा है। और वहां इंद्रद्युम्न महाराज आके कह रहे हैं कि मुझे जो है उस भील के आदिवासी को कह रहे मुझे दर्शन दो, मुझे उनके दर्शन दो, मुझे उनके दर्शन करने हैं। तो भील प्रजाति वाला कह रहे नहीं। एंड देर इज अ लिटिल बिट ऑफ फाइटिंग, है ना, वो मना कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। और इंद्रद्युम्न महाराज ये कर रहे हैं, और वो फाइटिंग हो रही है, और ऐसा आपस में एक दूसरे का वो हो रहा है। तो नील माधव का ना कान में दर्द हो जाता है। नील माधव कहते हैं जस्ट व्हाट इज हैपनिंग, नो इतना। फिर आकाशवाणी करते हैं, नील माधव कहते हैं तुम इतना क्यों लड़ रहे हो, मैं यहाँ से जा रहा हूं, मैं नहीं सुन सकता। एंड नील माधव लुप्त हो जाते हैं। अभी नील माधव लुप्त हो गए, वहां आदिवासी जो का सरदार था वो बिलक बिलक के रोने लग गया। ओ नील माधव, मेरे नील माधव, मेरे नील माधव कहाँ चले गए। और वो इंद्रद्युम्न महाराज अपनी लक को कोस रहा है कि मेरे को इतना टाइम लग गया, मैं दर्शन नहीं कर पाया। अभी दोनों जो है ना सुसाइड करने के मोड पे आ जाते हैं कि नहीं, हमको सुसाइड करना है, हमारे ठाकुर जी चले गए हमारे को जिनके दर्शन करने थे। तभी आकाशवाणी होती है और उन्होंने कहते हैं कि वो दोबारा से अपीयर हो जाएंगे अगर इंद्रद्युम्न जो है 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। तो इंद्रद्युम्न उसी समय वहां पे बैठ जाते हैं एंड ही स्टार्ट्स विद द यज्ञ। एंड 99 करने के बाद क्या होता है, 99 वो यज्ञ कर लेते हैं तो 100 कर लेते हैं। एंड देन ही सीज की ठाकुर जी कहाँ हैं, ठाकुर जी किधर आ रहे हैं, किधर अपीयर हो रहे हैं। तब भी नहीं आते। फिर एक और बार आकाशवाणी होती है कि एक और बार 100 अश्वमेध यज्ञ करो। वो दोबारा से ऐसा 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। फिर फिर 100 कंप्लीट हो जाते हैं। फिर भी आवाज आ रही है कि क्या ठाकुर जी आए नहीं, ठाकुर जी आए नहीं, क्या हो रहा है, कैसे पता चलेगा। फिर होती है, आवाज आती है दोबारा से 100 अश्वमेध यज्ञ करो। अभी इंद्रद्युम्न महाराज पूरा पेशेंटली वो नहीं दिखाई दे रहा। 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, हर जगह से चलो। वो सारे यज्ञ कर रहे हैं। मतलब वो 100 टाइम्स 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, समझे। मतलब वन, कितने हो गए, 10,000 टाइम्स, है ना। मतलब 10,000 यज्ञ वो कर देते हैं, 100 टाइम्स 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। मतलब उन्होंने 10,000 यज्ञ कर लिए। एंड फाइनली जब वो देखते हैं फिर भी ठाकुर जी अपीयर नहीं हुए, अब उनका पेशेंस खत्म हो जाता है। इट्स बीन ईयर्स, सेंचुरीज हो गई होती हैं एंड ठाकुर जी हैव नॉट अपीयर। वो फिर जाते हैं महादधी में अपने प्राण देने के लिए। तो वहां पे फिर आकाशवाणी होती है कि कल आपको ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे, कल आपको ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। वो बैठ जाते हैं, फिर पेशेंस रखते हैं। पूरी रात काटनी बहुत मुश्किल हो रही है, उनके उनकी रानी गुंडीचा ये सारी पूरी रात बैठ बैठ के कैसे होगा, कैसे होगा, कल ठाकुर जी के दर्शन होंगे। पूरा महल दिवाली की तरह सज जाता है, एवरीथिंग हैपनिंग, नथिंग इज गोइंग। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि सुबह का दिन होता है तो पूरी जगह इतनी सुंदर वे में महक रही होती है, इतनी सुंदर सुगंध आ रही होती है, इतनी सुंदर सुगंध आ रही होती है। वो सोच रहे होते हैं ये सुगंध कहाँ से आ रही है, ये किधर आ रही है, कहाँ है ठाकुर जी। और उसी समय देखते हैं कि वहां पे एक लकड़ी है जो तैर रही है, उसके ऊपर पद्म चक्र गदा और क्या पद्म चक्र गदा और क्या होता है भगवान के हाथ में,
पद्म चक्र गदा और क्या कहते हैं, फोर्थ क्या चीज होती है? पद्म चक्र गदा और एनीवन? शंख, वेरी गुड, थैंक यू उत्तम, थैंक यू सो मच। शंख, पद्म चक्र गदा और शंख। तो ये चार सिंबल्स वो दिख रहे हैं, ऐसी तीन वुड्स आ रही हैं। एक के ऊपर दूसरे इंडिकेशन है, और जो एक वुड है उसके ऊपर हल बना हुआ है। तो ना, वो जो वहां पे होते हैं सारे, वो कहते हैं ये क्या हो गया, ये तो ठाकुर जी ने दर्शन देने थे, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया? तभी आकाशवाणी होती है कि ये जो वुड है, इनको निकालो समुद्र में से, और इनको निकाल के अभी तुम्हारे पास एक आर्किटेक्ट आएगा, या तुम इस गांव में जाओ, वहां पे एक आर्किटेक्ट होगा, उसको तुम परस्यू करो, वो ठाकुर जी के विग्रह बनाएंगे और सब ठीक होगा। वो कहते ठीक है, हम बनाएंगे हम। अब वो वुड निकाल रहे हैं, वो वुड पानी में से निकल ही नहीं रही। दारू भ्रम की फॉर्म में आता है ये जगन्नाथ जी, क्या है? दारू भ्रम। दारू क्या होता है? वुड। और भ्रम क्या है? वो वुड की फॉर्म में प्रकट हुए, तो इनको दारू भ्रम कहते हैं। अब वो वुड को पानी में से निकाल रहे हैं, ऐसा निकल नहीं रही। हाथी लगा दिए, सबसे बड़े सेनापति वगैरह सब लगा दिए, कोई नहीं निकल। लेकिन फिर क्या होता है, एक व्यक्ति क्राउड में से आता है, वो कहता है महाराज मैं निकालना चाहता हूँ इस वुड को। और वो कौन होता है? वो एक्चुअली वो भील का सरदार होता है। वो भील का सरदार जाता है, और सारे जो लोग इतने हथियार और इतने सारी रस्सियों से उस वुड को खींच रहे थे, नहीं निकलती, वो जाता है ऐसे उस वुड को अपने कंधे पे रख के, ऐसे करके वो उसको बाहर ले आता, जस्ट अपने कंधे पे रख के तीनों वुड बाहर आ जाए। फटाफट जो होता है व्यक्ति, जो राजा होते हैं, वो दूसरे गांव में शिल्पकार को भेजते हैं कि ये शिल्पकार कहाँ है। तो सब बताते हैं अरे ये वाला शिल्पकार, रहने दो, इसके पास मत जाओ, इसके पास मत जाओ। वो कहते क्यों, क्यों ना जाए? कहते इसको तो कोड़ हो गया, इसने तो आज वो ही नहीं पकड़ा अपना, जिससे कार्विंग करते हैं, कार्विंग वाले टूल्स ही नहीं पकड़ सकता। कहते हैं नहीं नहीं, देखिए हमारे को ये ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, हमें वहां पे जाना ही पड़ेगा। एंड देन वो जाते हैं, तो वो देखते हैं सच में शिल्पकार की तो पूरी बॉडी गल चुकी होती है। फिर भी वो उसको अनुरोध करते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है मैं चलूंगा। और वो व्यक्ति जो है, लेप्रोसी स्ट्रिकन व्यक्ति जो है, वो आता है। महाराज भी उसको देख के हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे भगवान के विग्रह बनाएंगे, पर दे ट्रस्ट कि भैया आकाशवाणी हुई है तो डेफिनेटली भगवान के विग्रह यही बनाएंगे। तो वो शिल्पकार जो होता है, बेसिकली वो कौन होते हैं? कौन होते हैं वो? विश्वकर्मा होते हैं, जो ये पूरा संसार जिन्होंने रचना, मतलब द ऑफिशियल आर्किटेक्ट ऑफ इंदिरा, जिन्होंने स्वर्ग बनाया, जिन्होंने द्वारकापुरी बनाई, तो वो विश्वकर्मा जो होते हैं वो आर्किटेक्ट की फॉर्म में आते हैं। और वो क्या कहते हैं कि ठीक है मैं ना अंदर जा रहा हूँ, और अंदर मेरे को ना कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरे को वो करने दो, मेरे को 22 दिन दो, मैं ये विग्रह बना दूंगा, अच्छे से बना दूंगा। उसके उपरांत ही दरवाजा खोलना, ना मुझे पानी चाहिए ना मुझे खाना चाहिए, बस मुझे जो है करने दो। एंड उनको एक कमरा दिया जाता है, वुड दिया जाता है, एंड वो सब जो होते हैं विश्वकर्मा जो होते हैं, बेसिकली कहा विश्वकर्मा जाते हैं, लेकिन वो विश्वकर्मा के रूप में भी साक्षात विष्णु है, क्योंकि विष्णु ही विष्णु को बना सकते हैं, कृष्ण ही कृष्ण को बना सकते हैं। हम जैसे भौतिक जगत के लोग भगवान का रूप माधुर्य कभी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, है ना। तुलसीदास भी कहते हैं राम जी की छवि कैसी है, और वो सोच रहे हैं राम जी की छवि कैसी है, राम जी की छवि कैसी है? लोटस नहीं, नहीं ये नहीं, नहीं ये नहीं, पैरेट नहीं, पैरेट ग्रीन है। फिर फाइनली उनको कोई कंपैरिजन नहीं मिलता, तो वो कहते हैं राम जी की छवि कैसी है? राम जी जैसी। तो उसी प्रकार से जो विश्वकर्मा के रूप में भगवान आए होते हैं, वो ही खुद ही अपना आकार जो है बना सकते हैं, हम भौतिक व्यक्ति नहीं बना सकते। तो वो उनको रूम दिया जाता है। अब वो जब इंद्रदुम्न महाराज की जो रानी थी गुंडीचा, वो बड़ी कि है बुढ़ा है, कोढ़ है, इसको खाएगा नहीं पिएगा नहीं, ये तो व्यक्ति मर जाएगा, इतना बुढ़ा है। तो वो उस रूम के आगे ऐसे चलती रही, अरे यार इस, तो कान लगा के सुनती, तो अंदर से टुक 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 की आवाज आती, चलो जिंदा है अभी कार्य कर रहे हैं। तो एंटायर टाइम जो गुंडीचा महारानी थी, वो आगे इधर उधर घूमती रहती और सुनती रहती कि ये सही है। 15वें दिन, उसने 21 दिन का था, 21-22 दिन का था, 15वें दिन वो आवाज आनी बंद हो जाती है। तो गुंडीचा महारानी को एंजाइटी हो जाती है, अरे
ये आवाज आनी बंद हो गई, कहीं अंदर कुछ हो तो नहीं रहा, अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, अरे कुछ है तो नहीं, क्या हो रहा है अंदर, क्या हो रहा है अंदर। सो 15th डे शी कीप साइलेंट, 16th डे चुप रहती है, और 70वें दिन उसका सब्र का बांध टूट जाता है। वो इंद्रदुम्न महाराज के पास भागती हुई जाती है, महाराज महाराज मेरे को लगता है वो व्यक्ति मर गया, देखिए टुक टुक की आवाज नहीं आ रही। महाराज ये भागते भागते आते गुंडीचा भी, अभी आके दरवाजा खोल रहे हैं तो रुक जाते, नहीं उसने 21 दिन कहा था, खोले ना खोले, खोले ना खोले। गुंडीचा महारानी कहती अरे महाराज आप क्या कर रहे हैं, उस वो बूढ़ा व्यक्ति था, वो मर मर आ गया होगा, अपन जल्दी खोलिए, 2 दिन वैसे ही हम लेट हो गए, 15वें दिन से आवाज नहीं आ रही, आज फिर भी 2 दिन हो गए। एंड दे ब्रेक ओपन द डोर, और वो देखते वो व्यक्ति कहीं पे भी नहीं है, और ये क्या जो भगवान की मूर्त है वो कैसी है, ना कभी देखी ना सुनी, ये कैसी मूर्त है। हाथ पूरे नहीं, पैर है नहीं, आंखें इतनी बड़ी बड़ी, सुभद्रा महारानी के तो हाथ नहीं, और जो बलराम जी और कृष्ण उनके हाथ ऐसे। ओहो हो, इंद्रद्युम्न महाराज सर पटक पटक के रोने लग गए कि पहले मैंने 10 साल वेट किया विश्वजीत का, विश्वजीत ने आके नील माधव का बताया, नील माधव के लिए देखने आए, नील माधव चले जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। फिर वहां बैठ के एक 100 अश्वमेध यज्ञ किए, फिर मेरे को कहा दोबारा करो, ऐसे मैंने 100 बार किया। उसके उपरांत भी भगवान उपस्थित नहीं हुए, उपस्थित हुए तो दारू ब्रह्म की फॉर्म में हुए, वुड की फॉर्म में। अब वो कैसे करके वो वुड निकाली, और उसके बाद ऐसे भगवान का फॉर्म, ऐसा फॉर्म क्यों है, वो रो रहे हैं। अब वो रोते हुए उनको छोड़ते हुए नेक्स्ट लिंक में जानेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा भगवान क्यों अपीयर हुए। प्लीज ज्वाइन द सेकेंड लिंक।